बच्चों अभी हम लास्ट कहाँ पहुंचे थे? एक्सरसाइज 3.3 पे थे हम लोग। सो एक्सरसाइज 3.3 पे थे और हम थे क्वेश्चन नंबर 8 पे थे। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, फिगर्स दी गई है नीचे। फॉलोइंग फिगर्स, गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। गन्स और रन्स क्या है? पैरेललोग्राम्स हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड करना है। फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, सो फर्स्ट वाली गन्स वाली है। ठीक है, GUNS। ठीक है, ये गन्स वाली फिगर है GUNS। ठीक है, फिर ये 3y माइनस 1 26 है। 3y माइनस 1 26 और 3x कितना है? 18। ठीक है, सो ये आपकी गन्स वाली फिगर है। आपको क्या फाइंड करना है? एक्स एंड वाई। लिखा हुआ है लेंथ इन सेंटीमीटर्स, मतलब आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो देखो इस फिगर से GUNS, इस फिगर से आपको इसको x और y फाइंड करना है। तो देखो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आंसर 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। क्यों? ये किसके बराबर होगा? इसके। 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। क्या है प्रॉपर्टी? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो रीजन लिखोगे बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सो देयरफॉर अभी y फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? वो तो आता ही है आपको। कैसे? -1 है, इसको उठा के उधर ले जाओ। सो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1। सो देयरफॉर 26 प्लस 1, -1 उठा के उधर ले गए तो +1। 26 प्लस 1 क्या हुआ? 27। ठीक है, सो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 27। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, y के साथ 3 क्या है? मल्टीप्लाई में। y साथ में क्या है? 3 के मल्टीप्लाई में। तो नीचे जाके क्या होगा? डिवाइड। सो y इज इक्वल टू 27/3। ठीक है, y इज इक्वल टू 27/3 हुआ। कट शॉर्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 9 जा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो y किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है? x। तो x कैसे फाइंड करोगे? सो यहाँ देखो 3x किसके बराबर है? 18 के। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। ऑपोजिट मतलब सामने सामने वाली। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम यही बोलती है। सो 3x इज इक्वल टू 18। सो रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर equal. So therefore 3x is equal to 18. अब x के साथ क्या है? 3। x के साथ क्या है? 3 मल्टीप्लाई में। so x को अकेला बनाएंगे। so x is equal to 18/3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड। 3 1 जा 3, 6 जा। so therefore x is equal to 6। x 6 के बराबर है। ठीक है, so इस तरह से आपको y 9 और x 6 मिला। ठीक है, सिंपल। आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। वो प्रॉपर्टी यूज की, आपको तो आंसर ही मिल गया। ठीक है, सो आपने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। ठीक है, सो सेकेंड नंबर, सेकेंड वाली फिगर है RUNS, रन्स। ठीक है, सो इस तरह से कुछ फिगर है सेकेंड वाली। ठीक है, RUNS। सो ये फिगर है रन्स RUNS। तो कैसे होगा? सो यहाँ देखो, यहाँ काटेंगे
ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे, ठीक है। सो RUNS रन्स फिगर है। अब देखो ये 16 है, ये 16 है और ये क्या होगा x प्लस y, ठीक है। और ये है 20 और ये है y प्लस 7, ठीक है। तो ये फिगर है आपकी, ठीक है, रन्स ये फिगर है। अब आपको देखो, अब यहाँ से आपको x और y फाइंड करना है। अब देखो x और y कैसे फाइंड करोगे। सो फिर से आपकी प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की। सो यहाँ देखो, यहाँ डायगोनल्स वाली कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो डायगोनल्स वाली कौन सी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट, बाय मतलब दोनों इक्वल होते हैं, बाय मतलब 2, सेक्ट मतलब इक्वल, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। सो यहाँ देखो, समझो ये सो देखो डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। समझो ये एक डायगोनल है, ठीक है, ये एक डायगोनल है और ये क्या है, ये दूसरा वाला, ये दूसरा डायगोनल है, ठीक है, ये दूसरा डायगोनल है, ठीक है। सो ये दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं। सो अब यहाँ देखो आप, सो देखो यहाँ पे कैसे करोगे आप, तो देखो कौन किसके बराबर होगा, तो यहाँ देखो 16 किसके बराबर होगा, 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई। 16 किसके बराबर होगा, x प्लस वाई। सो 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है। और देखो ये वाला, सो ये y प्लस 7 किसके बराबर होगा, y प्लस 7 20 के। सो 20 इज इक्वल टू y प्लस 7। रीजन क्या लिखोगे, यही, because diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है। अच्छा, अब 7 प्लस है, देखो ये प्लस 7 है, इसको अकेला बनाओ, उठा के उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। y को अकेला बनाओ, y को अकेला कैसे बनाओगे, जो प्लस 7 है उठा के वहां लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो देयरफॉर 20 माइनस 7 इज इक्वल टू y। देयरफॉर 20 में से 7 गए, प्लस 7 उठा के इधर ले गए तो माइनस 7, 20 में से 7 गए 13। सो y क्या आया, 13 इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू 13, ठीक है। अभी x कहाँ से ढूंढोगे, x, तो यहाँ देखो ये वाली 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था ना, इसमें y की वैल्यू डाल दो, आपको x मिल जाएगा, ठीक है। 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो नाउ 16 is equal to x plus y. So therefore 16 is equal to x क्या है, फाइंड करना है, y क्या है 13. So therefore 16 minus 13 is equal to x. प्लस 13 उठा के इधर ले आए तो माइनस 13. So therefore 16 minus 13 क्या होगा 3. So 3 is equal to x. So therefore x is equal to 3. ठीक है, फिर से देखो कैसे हुआ, आपने क्या किया. सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है. डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब इक्वल, ठीक है. सो अब क्या, तो यहाँ देखो 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. 16 किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई, ठीक है. और 20 किसके बराबर है, 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7, ठीक है. 20 किसके बराबर है, वाई प्लस 7. आपने क्या किया, y को अकेला बनाया, y इधर ही रखा, 7 उठा के उधर ले गए. सो 20 माइनस 7 क्या हुआ 13. सो y क्या है आपका 13. अब क्या करोगे, y की जो 13 वैल्यू है वो इस इक्वेशन में डाल दोगे, ठीक है. y की वैल्यू जो 13 है इसमें डाल दोगे.
सो 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई की 13 वैल्यू डाली, एक्स को अकेला बनाया, ठीक है। मतलब जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है ना, वो ही आपका मतलब क्या बोलते हैं, वो आंसर तक पहुंचने का रास्ता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपने प्रॉपर्टी यूज की और यहाँ पे भी यूज की और आपका आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन 9 देखो, पेज 51 पे क्वेश्चन 9 है आपका। इसमें पैरेललोग्राम दो बने हुए हैं, अंदर अंदर दो पैरेललोग्राम बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है, सो इस तरह से आपके दो पैरेललोग्राम बने हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ आर एल यू के, ठीक है। सो यहाँ आपके दो पैरेललोग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। सो आप क्या करोगे अभी, तो पहले फिगर्स लिख दो आप, 70 डिग्री और ये है 120 डिग्री। इसके बाद फिर ऐसे क्रॉस किया गया है बीच में, ठीक है। और यहाँ ESCI, और ये X है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, लिखा हुआ है इन द अबव फिगर, in the above figure both risk and clue are parallelograms। ये दोनों क्या हैं, पैरेललोग्राम्स हैं। find the value of x, find the value of x, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करो। सो कैसे फाइंड करोगे आप x की वैल्यू, सो यहाँ देखो रिस्क और क्लू दिया गया है, ठीक है। रिस्क एंड क्लू और पैरेललोग्राम, तो पहले मैं पैरेललोग्राम को हाईलाइट कर लेती हूँ, ठीक है। रिस्क और क्लू कौन से हैं, सो यहाँ देखो रिस्क ये है, ठीक है, RISK, ये रिस्क है, ठीक है। ये रिस्क वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है। और दूसरा क्या है, क्लू, CLUE, क्लू, ठीक है। सो दूसरा ये है, ठीक है। RIS के रिस्क है, CLUE क्लू है, ठीक है। सो इस तरह से आपके दो पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। RIS के रिस्क, CLUE क्लू, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, ये आपका ब्लू वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये ब्लू वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये है रेड, ठीक है। अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, आपको x फाइंड करना है, ठीक है। सो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही यूज करो। कैसी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, सो आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है RISK, अगर ये 120 है तो ये इसका ये I भी तो 120 होगा, ठीक है। अगर ये 120 है तो I भी क्या होगा, 120। सो यहाँ लिखो सॉल्यूशन एंगल K इज इक्वल टू एंगल I, क्यों, बिकॉज RISK इज अ पैरेललोग्राम। Opposite sides of parallelogram, opposite angles of a parallelogram are equal। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो यहाँ K 120 है तो I भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 120, ठीक है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। सो ये I आपका क्या आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। सो I आपका 120 डिग्री आ गया, ठीक है। सो I 120 डिग्री,
अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आपको, अब यहाँ देखो ध्यान से, अब देखो, अब ये देखो, ये आपका 70 है, ठीक है, ये 70 है, तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगा 70। देखो ई भी क्या होगा आपका 70, सो आपका ये भी 70 होगा, ठीक है। सो ये 70 है, ठीक है, सो CLUE, ठीक है, सो आपका ई भी क्या होगा 70, ठीक है। सो ये ई है ना, ये, तो ये भी क्या होगा, ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70, ठीक है। सो ये होगा आपका 70, ये 70 डिग्री होगा, ठीक है। सो यहाँ देखो मैं आपको बता रही हूँ कैसा दिख रहा है, मैं आपको बाहर निकाल के दिखा रही हूँ। देखो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये S है, ये E है, ठीक है, और यहाँ X है, ठीक है। यहाँ की ये कितना है 70 डिग्री आया। अभी ये वैल्यू भी मिल जाए ना, अगर S भी मिल जाए ना, तो हम क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो कैसे लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो फिर से देखो RIS के क्या है पैरेललोग्राम, RIS के क्या है पैरेललोग्राम। अगर ये 120 है, अगर ये 120 है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। तो एंगल I प्लस एंगल S क्या होगा 180 डिग्री, एंगल I प्लस एंगल S क्या होगा 180 डिग्री। सो एंगल I प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर I क्या आया आपका, I 120 डिग्री आया, I 120 डिग्री, और S क्या है फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। So therefore S is equal to 180 degree minus 120 degree. So therefore S is equal to 60 degree. तो यहाँ देखो ये 60 डिग्री आ गया, ये क्या आ गया 60 डिग्री। देखो ये 60 डिग्री आ गया ना, तो ये वाला क्या आया आपका 60 डिग्री, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या आया आपका 60 डिग्री आ गया। तो देखो ये 70, ये 60 और X, तो क्या लगा दोगे, ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब तीनों का टोटल 180 डिग्री। सो क्या लिखोगे, X प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है सारे एंगल्स का टोटल क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर X प्लस 60 प्लस 70 कितना होगा 130 डिग्री, 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो देयरफॉर X इज इक्वल टू 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री आया, ठीक है। सो 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री आया, ठीक है। सो ये क्या होगा आपका क्वेश्चन आए, ठीक है। कैसे किया आपने, देखो दो पैरेललोग्राम बनाए, RIS के CLUE था। सो आपने क्या किया, अगर आपको ये स्टेप ना करना हो ना, आप डायरेक्ट देखो K प्लस S इज इक्वल टू 180 कर सकते हो। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है, सो यहाँ I प्लस S की जगह आप ये वाला ना करना हो, ठीक है। अगर ये वाला स्टेप मैं आपको शॉर्टकट भी बता रही हूँ, मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ छोटा वाला, अगर समझो ये बड़ा पड़ रहा है तो देखो ये वाला स्टेप मत करना आप, ठीक है। जैसे मैंने ये स्टार्ट लिया, तो ये वाला स्टेप मत करना, ठीक है। ये दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ये वाला स्टेप करना ही मत। क्या करोगे, सो यहाँ से आपका सॉल्यूशन चालू कर दोगे आप। सॉल्यूशन ये देखो, सॉल्यूशन में K प्लस S इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे, K प्लस S, K प्लस S इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो K क्या है 120 डिग्री है, ठीक है। सो ये S मिल गया आपको, फिर S मिल गया,
और फिर ये ऑपोजिट साइड्स था, ठीक है, ऑपोजिट साइड 6 आपका वो 70 आया, ठीक है। सो ये तो 70 आया था आपका, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, ये k प्लस एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 120 आपको ये मिल गया, s मिला, s 60 डिग्री, फिर ये यहाँ वैल्यू डाली 60 डिग्री की, और ये इसका ऑपोजिट था तो ये 70 हुआ, ठीक है। ये वाला लाइन आप मेंशन करना, यहाँ एक मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने L इज इक्वल टू ई लिखा ना, वो मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ लिख दो एंगल L इज इक्वल टू एंगल E बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो देयरफॉर L क्या है 70 डिग्री, तो E भी क्या होगा 70 डिग्री, ठीक है। सो ये शॉर्टकट मेथड है, फिर से देख लो, मैं पूरा फिर से दिखाती हूँ। देखो ये K 120 दिया हुआ था, ठीक है, ये K 120 दिया हुआ था, सो K प्लस एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में पड़ोसी एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स हम लिखते थे, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते थे, सप्लीमेंट्री, पड़ोसी एंगल्स। तो यहाँ K प्लस एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। K की वैल्यू 120 लिखी, फिर S मिल गया, ठीक है, S मिल गया। अब फिर से पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, तो आपने क्या किया L इज इक्वल टू E, सो आपको E भी मिल गया, S देखो ये S मिल गया, E मिल गया। अब क्या करा आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, आप भले पहला वाला मेथड स्किप करके आप ये वाला मेथड करना, ठीक है। आप उसको फर्स्ट मेथड डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेकेंड मेथड है, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, ठीक है। सो यहाँ आपको S मिला, यहाँ आपको E मिला, यहाँ आपने S और E की वैल्यू डाली X, और ये आपका आंसर, ठीक है। ASP का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर ये जो दूसरा मेथड है वो शॉर्टकट है। पहले एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री लिख दिया, S मिल गया, फिर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल लिखा, E मिला, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका क्या हुआ, आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 9। बच्चों अभी पेज 52 पे क्वेश्चन 10 देखो, पेज 52 पे क्वेश्चन 10, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रिपेजियम, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रिपेजियम, ये फिगर ट्रिपेजियम कैसे है एक्सप्लेन करो। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसमें से कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं। कह रहा है इसमें से कौन सी फिगर ट्रिपेजियम, हाउ दिस फिगर इज अ ट्रिपेजियम, ये फिगर हमने बनाई है, कौन सी फिगर मैं बना रही हूँ, ये फिगर बनी हुई है, ठीक है, ये फिगर बनी हुई है, ठीक है। सो K L M N, ठीक है। सो ये 80 डिग्री हुआ, ये हुआ 100 डिग्री, ठीक है। सो ये 80 डिग्री हुआ, ये 100 डिग्री हुआ, K L M N, ठीक है। सो ये फिगर है, कह रहा है ये ट्रिपेजियम कैसे हुई। सो देखो यहाँ पे ट्रिपेजियम की भी ऐसी ही प्रॉपर्टी है कुछ, कि ट्रिपेजियम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो यहाँ देखो ये L है और ये M है, तो इसका टोटल 180 है, इसका मतलब ये ट्रिपेजियम है। ये पूछ रहा है ये ट्रिपेजियम कैसे है, तो हम कहेंगे भाई इसका टोटल 180 है, इसलिए ये ट्रिपेजियम है, ठीक है। सो आंसर एंगल L प्लस एंगल M is equal to 80 degree plus 100 degree is equal to 180 degree. So 180 degree इसका टोटल आया, इसका मतलब क्या हुआ, adjacent angles are supplementary. So therefore this means adjacent angles are, this means, ठीक है, this means adjacent
adjacent angles are supplementary। ठीक है, अगर 180 डिग्री टोटल है, अगर 180 डिग्री टोटल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री है तो क्या हुआ, ट्रिपेजियम, मतलब ये भी प्रॉपर्टी है, ट्रिपेजियम की भी ये प्रॉपर्टी थी कि उसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो देयरफॉर KLMN इज अ ट्रिपेजियम। देखो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रिपेजियम, ये ट्रिपेजियम कैसे है, तो आपने ये एक्सप्लेन कर दिया, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है। अब दूसरा पूछ रहा है विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं, पैरेलल। सो पैरेलल कौन सी दिख रही है, देखो यही दिख रही है ना, देखो यहाँ ये एंगल और इसका ये एंगल, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, KL पैरेलल MN। सो KL एंड MN आर, ठीक है, KL एंड NM या MN, ठीक है, KL एंड NM आर एंड NM आर पैरेलल, ठीक है, KL एंड NM आर पैरेलल। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सो क्वेश्चन 11 क्या है, फाइंड मेजर एंगल C। Question 11, find measure angle C if AB parallel BC। ठीक है, मेजर एंगल C फाइंड करो इफ AB पैरेलल BC। ठीक है, सो यहाँ देखो ये इस तरह से है, ये इस तरह से, ठीक है, सो AB CD, ठीक है, ABCD। ठीक है, सो ये 120 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री है। ठीक है, ABCD ये क्या है, 120 डिग्री है। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेजर एंगल C फाइंड करो। ठीक है, अगर AB पैरेलल DC है, सो देखो यहाँ पे अगर AB पैरेलल DC है, ठीक है, सो आंसर, अगर AB पैरेलल DC है तो ये क्या हुआ, ट्रिपेजियम, AB पैरेलल DC, देयरफॉर ABCD क्या हुआ, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम कब होता है, पता है आपको ट्रिपेजियम कब होता है, ट्रिपेजियम तब होता है जब उसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, दो साइड्स होती हैं और दो साइड नहीं होती हैं, तब वो ट्रिपेजियम होता है। सो दो साइड्स पैरेलल हैं, ट्रिपेजियम है। तो अभी अभी आपने जस्ट अभी ट्रिपेजियम की एक प्रॉपर्टी देखी कि ट्रिपेजियम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर B क्या है आपका 120 डिग्री, C क्या है, एंगल C 180 डिग्री। So therefore angle C is equal to 180 degree minus 120 degree. So therefore angle C is equal to 60 degree. ठीक है, so C क्या हुआ आपका 60 डिग्री। ठीक है, so angle C आया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो यही तो चाहिए था। ठीक है, so this was your question number 11। ये दोनों क्वेश्चंस में आपने दो चीजें देखी, दोनों ट्रिपेजियम हैं और दोनों के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, और तीसरी चीज भी देखी कि एक साइड पैरेलल होती है हमेशा। ऐसे याद करते जाओ, सम्स करते करते प्रॉपर्टीज याद करो, प्रॉपर्टीज करते करते सम्स करो। ठीक है, ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखो। सो इसमें तीन प्रॉपर्टीज दिखी कि ट्रिपेजियम है तो पैरेलल है, पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में खास ध्यान रखो कि पैरेलल साइड्स है ना, उसका एक एंगल और इस पैरेलल साइड का एक एंगल, देखो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे भी देखो ये पैरेलल साइड है ना, AB और DC, तो इसका एक एंगल और इसका एक एंगल। ठीक है, पैरेलल साइड दोनों का एक एक एंगल लेने का। ठीक है, बाजू बाजू में ये वाला नहीं ले लेने का, ये ऐसे नहीं ले लेने का, ऐसे लेना है। ठीक है,
सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11. ठीक है, आगे करते हैं हम. अभी हम देखते हैं पेज 52 का क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है. क्वेश्चन 12 हमने 11 किया था, नहीं तो 11 किया था और मैंने नंबर नहीं बदला. ठीक है, अभी 12 है. सो 12 नंबर में क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ 12. फाइंड द 11 में मैंने भूल से 10 ही रहने दिया, 12 लिखना था, 11 लिखना था. ठीक है, 11 में मैंने भूल से 10 रहने दिया था. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S if SP parallel RQ. SP parallel RQ. If you find measure angle R is there, more than one method to find measure angle P. ठीक है, सो अब यहाँ देखो फिगर कैसी बनी हुई है. ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपकी फिगर बनी हुई है. ठीक है, सो ये आपकी फिगर है P Q R S. ठीक है, ये फिगर है आपकी. ये 130 डिग्री है, 130 डिग्री, और ये है आपका 90. ठीक है, सो अब यहाँ देखो, अब ये इसने आपको दिया है फाइंड द मेजर ऑफ P और S. आपको P का भी एंगल फाइंड करना है और S का भी फाइंड करना है. ठीक है, अच्छा इसने SP पैरेलल RQ दिया है. देखो SP पैरेलल RQ, देखो SP पैरेलल RQ दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ट्रिपेजियम. कभी भी अगर खाली दो ही साइड्स पैरेलल दी हो, बाकी की दो पैरेलल नहीं दी हो, मतलब समझ जाने का क्या है, ट्रिपेजियम. सो आंसर SP parallel RQ. So therefore it is a trapezium. अच्छा, अब क्या लिखोगे आप, अगर ये ट्रिपेजियम है. सो ट्रिपेजियम के बारे में आपने क्या पढ़ा था, उसके एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री. तो अगर SP पैरेलल RQ, मैंने आपको क्या बोला था, पैरेलल लाइन का एक. सो अगर ये R, सो एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, जो पड़ोसी एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री. एंगल R क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री. ये साइन का मतलब क्या होता है, ये क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री. सो देयरफॉर 90 डिग्री प्लस S क्या है, फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, एंगल S क्या है, 90 डिग्री है. ठीक है, सो एंगल S 90 डिग्री आया आपका, ये आपका 90 डिग्री आ गया. ठीक है, सो ये 90, ये 90. अच्छा, अब P फाइंड करना है. P कैसे फाइंड करोगे, P फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीके हैं. आपकी बुक में लिखा है कि दो तरीकों से फाइंड कर सकते हो. तो सबसे इजी तरीका है, आपको पता है ये क्या है, चार साइड्स वाला मतलब चार साइड्स हैं इसमें. तो आपने पढ़ा था चार एंगल का टोटल क्या होता है, 360 डिग्री. आपने पढ़ा था ना. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में तीन एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है. और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, मतलब चार साइड्स हुई तो क्वाड्रिलेटरल तो हुआ ही ना, चार साइड्स है मतलब क्वाड्रिलेटरल तो हुआ ही हुआ. सो हमने क्या पढ़ा था, जब चार साइड्स हो तो चारों एंगल्स क्या होते हैं, 360 डिग्री के बराबर होते हैं. ठीक है, सो P नाउ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज sum of measures of angle is 360 degree. Sum of measures of angles is 360 degree.
सो देयरफॉर एंगल P क्या है, एंगल P आपको फाइंड करना है। Q क्या है 130 डिग्री, 130। एंगल R क्या है 90 डिग्री, प्लस एंगल S क्या है, एंगल S 90 डिग्री है, एंगल S क्या है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल P प्लस 130 प्लस 90 क्या होगा 130, 90 प्लस 90, सो 0, 9 प्लस 9 18, 19 20 21, 2 प्लस 1 310 आया, 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। 360 में से 310 गया तो ओनली 50 डिग्री बचा। यहाँ देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री हुआ। सो इन तीनों का प्लस किया तो 310 डिग्री आया, 310 उधर ले गए, ठीक है 310 उधर ले गए। सो 360 में से 310 गया तो ओनली 50 डिग्री बचा, ठीक है। सो 50 डिग्री बचा। ठीक है, सो ये आपको 50 डिग्री आया, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो बच्चों हमने ये एक्सरसाइज अभी पूरी कर ली। सो पेज 53 पे आपका एग्जाम्पल 7 है, ठीक है। सो पेज 53 पे है आपका एग्जाम्पल 7, ठीक है। सो एग्जाम्पल 7 क्या है आपका, RICE, राइज इज अ रोम्बस, RICE इज अ रोम्बस, रोम्बस है ये आपका। फाइंड X, Y, Z, justify your findings। ठीक है। सो राइज रोम्बस है, RICE राइज एक रोम्बस है, X, Y, Z फाइंड करना है और जस्टिफाई मतलब रीजन भी लिखनी है, ठीक है। सो यहाँ देखो इस तरह से आप पहले ये फिगर बना लो, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। सो देखो RICE, ठीक है, ये राइज रोम्बस है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, ठीक है, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, इसके रोम्बस है, एस है, मतलब चारों साइड्स क्या होंगे इक्वल, चारों साइड्स होंगे इक्वल, ठीक है। अच्छा और क्या बोल रहा है, सो और देखो फिगर पूरी करते हैं, ठीक है। सो ये x है, ये x है, ये फाई है, ये x है, ये फाई है और ये 12 है और ये y है, 12 और y, ठीक है। और ये है और ये है आपका 13, ये आपका 13 है और ये आपका Z है, ठीक है। सो इस तरह से आपकी कुछ फिगर दी गई है। अच्छा तो अब आप क्या करोगे, आंसर कैसे, देखो अब पहले फिगर ध्यान से देखो, ये रोम्बस है, रोम्बस, रोम्बस पीछे S आया ना, मतलब सारी साइड्स इक्वल, रोम्बस S लास्ट में S आया मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। सो अगर ये 13 है, अगर ये साइड 13 है तो ये भी क्या होगी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो Z क्या होगी 13। सबसे पहले तो यही लिख दो, ठीक है, सबसे इजी, Z तो मिल रहा है ना सामने सामने, ठीक है। सो आंसर Z इज इक्वल टू 13 बिकॉज
sides of rhombus, all sides of rhombus, because all sides of rhombus, all sides of a rhombus are equal. ठीक है, सो ये आपका Z13 है. ठीक है, Z13 है. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो उसके बाद, अच्छा अब यहाँ देखो EO इज इक्वल टू O. अच्छा, रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है जो पैरेललोग्राम की होती है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट. बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब इक्वल. सो अब ध्यान से देखो इसके डायगोनल्स देखो ध्यान से. सो देखो यहाँ पे ये इसका डायगोनल है. ठीक है, ये XY. ठीक है, ये XY है ना. सो ये देखो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू 5. क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 5 बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट सेम. ठीक है, सो इधर भी देखो. अब ये तीसरा वाला देखो, ये देखो y और 12. ठीक है, सो ये y और 12 ये दूसरा डायगोनल हुआ. ठीक है, सो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 12. क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 12. सो फिर से क्या रीजन लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट. सो y इज इक्वल टू 12 बिकॉज diagonals of a rhombus bisect. ठीक है, सो इस तरह से आपको x y z मिला. ठीक है, x भी मिला आपको, x मिला, y मिला और z मिल गया. ठीक है, diagonals of a rhombus bisect. ठीक है, सो ये आपका आया एग्जाम्पल 7. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल 8. ठीक है, एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 8 देखो. Rent is a rectangle. RENT. Rent is a rectangle. Its diagonals meet at O. Its diagonals meet at O. Find x. Find x if OR is equal to 2x plus 4. OR is equal to 2x plus 4 and OT is equal to 3x plus 1. ठीक है, सो यहाँ देखो रेंट रेक्टेंगल है. ठीक है, सो RENT रेंट रेक्टेंगल है, RENT रेंट रेक्टेंगल है. डायगोनल्स किस पे मीट कर रहे हैं, O पे. ठीक है, सो डायगोनल्स O पे मीट कर रहे हैं. ठीक है, ये शायद बना हुआ है फिगर. ठीक है, मेरे को बना हुआ ही कॉपी करना है. हाँ, बना हुआ है. ठीक है, सो मैं बना हुआ ही कॉपी करती हूँ, मैं नहीं बनाती मेरे हिसाब से. ठीक है, जैसे बुक में बना हुआ है मैं वैसा ही बना देती हूँ. ठीक है, RENT. ठीक है, सो ये रेंट RENT. ठीक है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो ये रेंट रेक्टेंगल बना RENT और O पे कर रहा है. ठीक है, O पे कर रहा है और क्या दिया हुआ है, ये 2x plus 4 दिया हुआ है, 2x plus 4 और ये क्या दिया हुआ है, 3x plus 1. 3x plus 1. ठीक है,
सो ये रेंट रेक्टेंगल है और आपको ये वैल्यूज दी हुई है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स, ठीक है, एक्स फाइंड करना है। सो अब देखो रेक्टेंगल की बात की गई है, डायगोनल्स की बात की गई है। सो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं डायगोनल्स, इक्वल। तो अगर डायगोनल्स इक्वल हुए तो उसके हाफ भी तो इक्वल हुए ना। सो ये देखो, ये जो दिया हुआ है ये हाफ दिया हुआ है, देखो ये भी हाफ दिया हुआ है इसका, ये भी हाफ दिया हुआ है। देखो ये वाली वैल्यू इतनी है, ठीक है, ये वैल्यू मैं आपको दिखाती हूँ, ये वैल्यू इतनी है, ठीक है, ये वैल्यू इतनी दी हुई है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू इतनी दी हुई है, इतनी, ठीक है। सो देखो यहाँ पे रेंट इज अ रेक्टेंगल, RENT, रेंट इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल्स मीट एट O पे मिल रहे हैं और OR दिया हुआ 2x + 4, OT = 3x + 1 है। सो आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो अगर वो इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है। सो आंसर क्या लिखोगे, 2x + 4 = 3x + 1, 2x + 4 = 3x + 1। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज डायगोनल्स of a rectangle are equal and so its halves are also equal, ठीक है। अगर डायगोनल इक्वल है, ये सारा इक्वल है तो इसका आधा भी तो इक्वल होगा। सो देयरफॉर अब फाइंड करो, 3 ये x इकट्ठा करो और ये इधर लाओ। सो यहाँ देखो 4 है, 1 को उठा के इधर लाओ तो -1, ये 3x इधर है, सो 2x उधर ले जाओ तो -2x, ठीक है। 1 यहाँ से यहाँ ले गए तो -4 - 1 और 2x उठा के यहाँ से यहाँ ले गए तो 3x - 2x। सो देयरफॉर 4 में से 1 गए 3x में से 2x गए ओनली 1x। सो देयरफॉर x = 3, x क्या होगा, 3 है। फिर से देखो 3x है, 2x उठा के उधर ले जाओ तो -2x, 1 उठा के इधर ले आओ तो -1, 4 में से 1 गया 3x में से 2x गया 1x, ठीक है। सो 1x मतलब x = 3, ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। ये सारे सम्स बहुत ज्यादा लॉजिकल हैं एंड बहुत मतलब आपका थोड़ा एफर्ट लेंगे ये सम्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज वगैरह और कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हो रही है मैं समझाती हूँ, उस टाइम आता होगा पर फिर बाद में मिक्स हो जाता होगा। सो घड़ी घड़ी वीडियो देखो, घड़ी घड़ी 2 बारी 3 बारी देखो, एकदम मगज में बिठा लो, ठीक है। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली और व्हाट्सअप टू मी, ठीक है। चलें, थैंक यू।